अब हमने क्या करना है, एक इनपुट एलिमेंट डिफाइन करना है। तो HTML के अंदर हम इनपुट्स कैसे ऐड करते हैं। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब देखिए हमने एक इनपुट एलिमेंट जो है वो डिफाइन कर लिया है। अभी हमने वो लॉजिक लिखनी है या वो कोड लिखना है जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करें जो यूज़र ने इसके अंदर ऐड की है, और फिर उसको हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो हमें कोई ऐसा हुकिंग पॉइंट चाहिए जो कि तब कॉल हो जब ये पोस्ट जो है ये सेव होती है, ठीक है, जब ये पब्लिश हो या अपडेट हो। तो उसके बाद जो हुक जो हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है वो है सेव अंडरस्कोर पोस्ट के नाम से। तो हम उस हुक को एक्सेस करेंगे, उस हुक के साथ हम अपने इस कस्टम फंक्शन को अटैच करेंगे, और उस कस्टम फंक्शन के थ्रू हम इस कस्टम मेटा बॉक्स की वैल्यू को गेट करेंगे और उसको हम डेटाबेस के अंदर मेटा बॉक्स के अंदर या पोस्ट मेटा के टेबल के अंदर सेव करवाएंगे। हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपने कोड के अंदर आएँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि सेव अंडरस्कोर पोस्ट की एक्शन हुक को कॉल कर रहे हैं। इसके साथ हम अपना कस्टम फंक्शन जो है ये अटैच कर रहे हैं। इस कस्टम फंक्शन के नेम को हम अपने प्लगइन प्रीफिक्स के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर ID को के पैरामीटर को पास किया है जो कि हमें ये एक्शन हुक प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का जो वेरिएबल है ये हमें अवेलेबल होता है जब भी कोई फॉर्म जो है ये सबमिट होता है। तो चूंकि पोस्ट मेटा के अंदर जो भी इनपुट एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट के एलिमेंट्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। तो उसकी उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के अंदर वो सारी इनपुट की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगी। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि ये चेक करता है कि क्या इस अरे के अंदर जो हम की प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये इस वेरिएबल या इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब ये फील्ड कौन सी है जिसको हमने एक्सेस करना है, ये फील्ड वो वाली है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, और हमने अपनी इनपुट का नेम रखा था प्लगइन प्रीफिक्स बुक ऑथर। तो हमने इसको चेक करना है कि क्या ये की जो है ये इस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो तब हम अपने इसको पोस्ट मेटा के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने अपडेट पोस्ट मेटा के फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर हमने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को ऐड किया जो कि हमें यहाँ से पैरामीटर के तौर पे मिल रही है। फिर हमने बताया कि हमारी की का नेम क्या है, ठीक है। ये अभी हम इसको मॉडिफाई करते हैं, और फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अरे के अंदर हमें ये वाली इनपुट जो है इसका डेटा एक्सेसिबल है, इसको हम पास करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी फॉर्म की सारी इनपुट की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, हमें वो सारे फॉर्म की वैल्यूज़ नहीं चाहिए बल्कि हमें जस्ट अपने इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो इसका नेम भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं, तो बुक ऑथर के नाम से हम एक मेटा की बनाना चाहते हैं पोस्ट मेटा टेबल के अंदर, और उसके अंदर हम इस वैल्यू को सेव करना चाहते हैं। ये वैल्यू कौन सी होगी, जो वैल्यू यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। इसको हमने एक्सेस किया है, पहले हमने इसको चेक किया कि क्या ये की एग्जिस्ट करती है। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो तब आपने इसको मेटा के अंदर सेव करना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है, इसको सेव नहीं करना। तो अभी अगर हम इसको सेव करें Ctrl+S और अपनी एडिट स्क्रीन के ऊपर आएँ, और यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू इसके अंदर ऐड करें, कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसको अपडेट करें और ये पोस्ट सेव हो चुकी है। अब अगर हम अपने पोस्ट मेटा के अंदर आएँ तो अब देखें ये हमारी जो बुक ऑथर की जो हमने मेटा की के नाम से जो इसके अंदर वैल्यू ऐड किया वो यहाँ पे पोस्ट मेटा के अंदर सेव हो चुकी है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी वो वैल्यू चाहिए जो आपने सेव की है, लेकिन वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे वैल्यू को गेट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जिस फंक्शन के थ्रू हम इस मेटा बॉक्स का कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, और इस वैल्यू एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इसकी जो करंट वैल्यू है उसको सेव करेंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करें Ctrl+S और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें जो करंट वैल्यू है जो सेव थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है।